प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के प्रतापी विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो शिवसेना के बड़े नेताओं के फोन की घंटियां बजने लगी। आनन फानन में रास्ता खोजा गया कि कैसे सरनाईक और उसके बेटे पूर्वेश सरनाईक को ईडी की गिरफ्त से बचाया जाए। इसके लिए शिवसेना के मैनेजर्स को सबसे बेहतर ये लगा कि क्यों न सरनाईक और उसके बेटे को क्वारंटीन कर दिया जाए और तत्काल प्रताप सरनाईक और उनके बेटे को होम क्वारंटीन किया जाए। तर्क ये दिया गया कि प्रताप सरनाईक गोवा से लौटे हैं और नियमों के हिसाब से उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। कोरोना की आड़ लेकर प्रताप सरनाईक कुछ दिनों के लिए ईडी की गिरफ्त से बच गए, लेकिन 175 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाईक के आने वाले दिन अच्छे नहीं होने वाले। प्रताप सरनाईक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सरनाईक ने कहा कि फिलहाल क्वारंटीन हूँ। प्रताप सरनाईक ने ईडी से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है। ईडी ने मंगलवार की सुबह प्रताप सरनाईक के थाने स्थित घर पर रेड डाली थी। घंटों चली इस रेड के बाद प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग सरनाईक को ईडी अपने साथ दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय पर ले गई थी, जहां पूछताछ के बाद देर रात विहांग को छोड़ दिया गया। आगे की पूछताछ के लिए ईडी ने प्रताप सरनाईक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन प्रताप सरनाईक ने कहा कि विदेश से आने की वजह से उन्हें 1 सप्ताह तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इसके अलावा विहांग की पत्नी भी बीमार है, इसलिए वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि क्वारंटीन के नियमों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की सरकार अपने आप को बचाने के लिए पहले भी करती रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए जब बिहार से आईपीएस अफसर को मुंबई भेजा गया था, तब उद्धव सरकार ने उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया ताकि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच न कर सकें। और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक को फंसा देख एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्वारंटीन छतरी का इस्तेमाल किया। इसीलिए क्वारंटीन के इस खेल पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के नेता किरण सुमैया ने कहा कि अगर प्रताप सरनाईक क्वारंटीन हैं, तो मंगलवार के दिन भी वे जिन जिन लोगों से मिले उन्हें भी क्वारंटीन किया जाना चाहिए, जिनमें सांसद संजय राउत, विधायक सुनील राउत का नाम भी शामिल है। बीएमसी को खुद इन सभी को क्वारंटीन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दूसरे दिन ही शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक को बांद्रा स्थित घर में क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं प्रताप सरनाईक के दूसरे बेटे विहांग सरनाईक की पत्नी अनीता जुपिटर हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट हैं। विहांग उसके साथ हैं। प्रताप सरनाईक की पत्नी के भाई ने ईडी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पूछताछ के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। इस चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मुंबई में बाहर से आए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के तहत उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही विहांग की पत्नी हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की पत्नी के भाई आज चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक, उनके बेटे विहांग सरनाईक को पूछताछ के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रताप सरनाईक के परिजनों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच की जा रही है। मुंबई और ठाणे समेत 10 जगहों पर रेड की गई थी। खबरों के मुताबिक ये रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाईक के बीच हुए आर्थिक लेन देन को लेकर हुई। इस छापेमारी पर शिवसेना ने सवाल उठाए थे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी छापेमारी कर रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए करती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।